कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं में मां सरस्वती का स्थान और महत्व सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मां सरस्वती ज्ञान की देवी है और इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी मां सरस्वती की वंदना करते हैं। मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए आवश्यक प्रेरणा और ज्ञान सरस्वती से प्राप्त होता है। मां सरस्वती की कृपा के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है। भोजन करना, सोना, भयभीत होना और संतान उत्पन्न करना, ये कर्म तो पशु भी करते हैं, किंतु इन कर्मों से ऊपर उठकर मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसी के कारण वो पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता बन जाता है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यां धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मां सरस्वती के आशीर्वाद से जो ज्ञान और सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उसी से मनुष्य का जीवन सुखी, संपन्न एवं समृद्ध बनता है। सरस्वती की साधना से ही मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन होने के कारण ही हमारी काल गणना में इस दिन का प्रत्येक क्षण शुभ और पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इस दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। मां सरस्वती की साधना से कई ज्ञानी और वीर सपूतों ने अपने ज्ञान और कर्म से भारत देश को पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन सपूतों में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी जैसे ही महाज्ञानी और पराक्रमी थे राजा भोज। महाराजा भोज 72 प्रकार की कलाओं और 36 प्रकार के आयुध विज्ञानों के ज्ञाता थे। उनके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में राजस्थान के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, पूर्व में विदिशा, दक्षिण में महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, बंगाल, आंध्र, कोंकण तथा पश्चिम में गुजरात के खेड़ा तक फैली हुई थी। इस विस्तृत साम्राज्य की राजधानी राजा भोज द्वारा निर्मित संपूर्ण वैभव से परिपूर्ण धारा नगरी थी। धर्मात्मा राजा भोज ने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, उज्जैन सहित अनेक तीर्थ स्थलों पर सैकड़ों भव्य मंदिरों, आश्रमों, विद्यापीठों, मठों का निर्माण किया। पराक्रमी राजा भोज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शौर्य गाथा वो रही है जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली तेलंगाना एवं त्रिपुरी के कलचुरी नरेश ग्यांगदेव तेलंग पर विजय प्राप्त की। तभी से यह कहावत प्रचलित हुई, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। इसी विजय की स्मृति में धारा नगरी में विजय मंदिर एवं उसके प्रांगण में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। धर्म योद्धा राजा भोज के पराक्रम के कारण ही महमूद गजनवी और अन्य इस्लामिक आक्रमणकारी उनके राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर सके। सोमनाथ विध्वंस के बाद महमूद गजनवी द्वारा जिन हजारों हिंदुओं को तलवार के दम पर मुसलमान बनाया, उन्हें राजा भोज ने पुनः हिंदू धर्म में वापस लेने का महान कार्य किया। दूरदर्शी राजा भोज ने इस्लामी आक्रमणकारियों से देश एवं अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए गांधार, कश्मीर, हिमालय के लघु राज्य, कन्नौज एवं बुंदेलखंड की राज्य शक्तियों को एकत्रित किया। इस संगठनात्मक कार्य के कारण ही
राजा भोज की मृत्यु के 250 वर्षों के बाद तक हिंदू संस्कृति की रक्षा होती रही। मां सरस्वती के वरद पुत्र, शस्त्र और शास्त्र के महान ज्ञाता, धर्म योद्धा, परमार कुलभूषण महाराजा भोज ने धारा नगरी में जिस स्थान पर मां सरस्वती की साधना की और अनेकों बार दर्शन कर उनसे साक्षात्कार किया, उसी स्थान पर मां सरस्वती की आराधना हिंदू जीवन दर्शन एवं संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु सन 1034 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ सरस्वती मंदिर का निर्माण किया, जो भोजशाला के नाम से विख्यात है। भोजशाला विशाल बहुमंजिला आवासीय विश्वविद्यालय था। विश्व की पहली संस्कृत अकादमी थी। विशाल सभा मंडप सहित नक्काशीदार स्तंभों पर आधारित यह सुंदर भवन देवी देवताओं की मूर्तियों से सुशोभित था। भोजशाला हजारों कक्षों से सुसज्जित थी। मंदिर प्रांगण के मध्य में विशाल यज्ञ वेदी है। सन 1034 में राजा भोज की आज्ञा से प्रख्यात मूर्तिकार मंथल ने मां सरस्वती की सुंदर प्रतिमा का निर्माण मकराना संगमरमर पत्थर पर कराया। सन 1035 में सरस्वती जन्मोत्सव बसंत पंचमी के अवसर पर देश विदेश से आए हजारों विद्वानों, धर्माचार्यों की उपस्थिति में 40 दिवसीय महायज्ञ के आयोजन के साथ वाग्देवी मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा भोजशाला में की गई। भोजशाला में राजा भोज ने मां सरस्वती की साधना कर अपने युग के प्रायः सभी ज्ञात विषयों पर 84 ग्रंथों की रचना की। रामायण के मानक ग्रंथ चंपू रामायण, जलयान एवं वायुयान निर्माण पर युक्ति कल्पतरु, वास्तु पर समरांगण सूत्रधार और योग शास्त्र पर राजमार्तंड जैसे कई ग्रंथ लिखे। ज्ञानी राजा भोज विद्वानों के संरक्षक भी थे। उनका राजा दरबार विश्व के सर्वाधिक विद्वानों से अलंकृत था। माघ, बाण भट्ट, कालिदास, भवभूति, भास्कर भट्ट जैसे 1400 प्रकांड विद्वानों, धर्मशास्त्रियों, कवियों की साधना स्थली के रूप में मां सरस्वती मंदिर भोजशाला विश्व विख्यात हुई। यहां देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों ने हिंदू दर्शन एवं संस्कृत की दीक्षा प्राप्त की। भोजशाला बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव संप्रदायों के संतों की साधना एवं उनके द्वारा रचित अनेक धर्म ग्रंथों की साक्षी है। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला 255 वर्षों तक सतत सरस्वती यज्ञ की आहुतियों और वेद मंत्रों की ध्वनियों से गूंजती रही। सन 1305 में इस्लामी आक्रांता अल्लाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर इस्लामी राज्य की स्थापना की और भोजशाला सहित हिंदुओं के अनेक मान बिंदुओं को ध्वस्त किया। परमारों के अभेद्यगढ़ मालवा पर आक्रमण कर इस्लामी साम्राज्य की पृष्ठभूमि सन 1269 से बनी, जब अरब मूल के कमाल मौलाना ने षड्यंत्र पूर्वक इस्लाम का प्रचार प्रसार कर तंत्र मंत्र एवं जादू टोने द्वारा सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान बनाया। 36 वर्षों तक मालवा राज्य की समस्त जानकारियां एकत्रित कर अल्लाउद्दीन खिलजी का मार्ग प्रशस्त किया। जो कार्य बाहुबल के द्वारा वर्षों तक होना असंभव था, वो महीनों और हफ्तों में हो गया। हजारों वनवासी शूरवीरों एवं राजा महलक देव की मृत्यु के पश्चात ही खिलजी मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की ओर बढ़ सका। भोजशाला के आचार्यों और विद्यार्थियों ने खिलजी के आक्रमण का तीव्र प्रतिकार किया। पराजित होने पर वहां साधनारत 1200 प्रकांड विद्वानों द्वारा मुसलमान बनने से मना करने पर उनकी हत्या कर उन्हें भोजशाला के यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। सन 1401 में दिलावर खां गोरी ने मालवा पर अपना साम्राज्य घोषित किया और विजय मंदिर को ध्वस्त कर भोजशाला के कुछ भागों को मस्जिद में परिवर्तित करने का प्रयास किया। आज विजय मंदिर में भी नमाज पढ़ उसे मस्जिद बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सन 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने भोजशाला के शेष भाग को ध्वस्त कर उसके परिसर में कमाल मौलाना की मृत्यु के 204 वर्षों के बाद उसकी मजार बनवाई। सन 1703 में मराठों ने वनवासियों के सामर्थ्य एवं सहयोग से आक्रमण कर इस्लामी शासन का अंत कर हिंदू शासन स्थापित किया, जो सन 1826 में अंग्रेजों के अधीन हो गया। ईसाई आक्रमणकारी लॉर्ड कर्जन ने भोजशाला के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसके खंडरों की खुदाई कर
वाग्देवी की प्रतिमा को खोजकर लंदन, जो आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में कैद है। सन 1930 में मुसलमानों के पहली बार भोजशाला में नमाज पढ़ने के प्रयास को आर्य समाज तथा हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया। सन 1962 में मुसलमानों ने भोजशाला के मस्जिद होने का दावा न्यायालय में पेश किया। उस दावे को भारत की केंद्र एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकार और न्यायालय ने अमान्य कर दिया। 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने श्री महाराजा भोज स्मृति बसंतोत्सव समिति द्वारा जन जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सन 1961 में इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने लंदन जाकर प्रतिमा का अध्ययन कर प्रमाणित किया कि यही राजा भोज द्वारा भोजशाला में स्थापित मां सरस्वती की ही प्रतिमा है। तभी से इस प्रतिमा को मुक्त कराकर भोजशाला में स्थापित करने के प्रयास जारी है। सन 1994 भोजशाला में सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा का पठन प्रारंभ। सन 1996 बजरंग दल द्वारा शौर्य दिवस का आयोजन, 273 हिंदू गिरफ्तार। सन 1997 महमूद शाह खिलजी से लेकर अब तक कोई भी भोजशाला में हिंदुओं के प्रवेश को रोक नहीं सका था, लेकिन तत्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुसलमानों को खुश करने के लिए 12 मई 1997 से जहां हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर वर्ष में केवल एक दिन बसंत पंचमी को सशर्त पूजन की अनुमति दी, वहीं मुसलमानों को प्रति शुक्रवार नमाज की खुली छूट दी। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला को कमाल मौलाना की मस्जिद करार दिया जा रहा है। जिस कमाल मौलाना की मृत्यु सन 1310 में गुजरात में हुई, जिसे अहमदाबाद में दफनाया गया, उसी व्यक्ति की मजार भोजशाला में होने के आधार पर सरस्वती मंदिर के गर्भगृह में नमाज पढ़ने का ढोंग किया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों से हो रहे विध्वंसों के बाद भी भोजशाला मंदिर होने के साक्षात प्रमाण है। वर्तमान में इसका 200 फीट लंबा और 117 फीट चौड़ा शेष भवन दिखाई देता है, जिसमें गर्भगृह जया कक्ष को छोड़कर शेष तीनों तरफ की दीवारें मंदिर के मलबे से बाद में बनाई गई है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाईं ओर 2 शिलालेखों पर प्राकृत भाषा में लिखी कथा में भोजशाला एवं धारा नगरी का गौरवपूर्ण वर्णन है। इन शिलालेखों के प्रारंभ में ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वत्यै नमः एवं सीताराम अंकित है। क्या किसी मस्जिद में ऐसे शिलालेख हो सकते हैं? शिलालेख से लगे हुए स्तंभ पर वाग्देवी की प्रतिकृति के अवशेष स्पष्ट है। सभा मंडप में नक्काशीदार स्तंभ, जिन पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई दे रही है। गर्भगृह में स्थित 2 खंभों पर सर्पबंध यंत्र अंकित है। इन यंत्रों के ऊपर 2 श्लोक उत्कीर्ण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह सरस्वती का ही मंदिर है। अनेक स्तंभों पर देवियों की खंडित प्रतिमाओं के अवशेष है। गर्भगृह का कलात्मक सज्जा वाला शिखर का आंतरिक भाग तत्कालीन मंदिरों के वास्तुशिल्प का अत्यंत ही सुंदर और अनोखा अवशेष है। अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मांडव एवं धार के संग्रहालयों में रखा गया है। गर्भगृह के सामने परिसर के मध्य में विशाल यज्ञ कुंड है, जिसमें 255 वर्षों तक लगातार यज्ञ होता रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर दाहिनी ओर एक कुइयां है, जो अक्कल कुइयां के नाम से विख्यात है। इसका जल मां सरस्वती के अभिषेक एवं ऋषि मुनियों के स्पर्श से ऐसा पावन हुआ कि जिसके पीने से बुद्धिहीन की बुद्धि जागृत हो जाती है। वर्तमान में यह अक्कल कुइयां तथाकथित कमाल मौलाना परिसर में कैद है। कमाल मौलाना की मृत्यु के 204 वर्षों के बाद उसकी मजार भोजशाला के बाहर बनाई गई है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के कानूनों का उल्लंघन कर 1970 के बाद उसका नवनिर्माण कराया गया। सरस्वती मंदिर भोजशाला के आंगन को कब्रिस्तान बनाकर अवैध रूप से 1997 तक मुर्दे दफनाते गए।